वैश्विक राजनीति में कभी कभी एक देश का कदम दूसरे देशों की नीतियों और रणनीतियों पर सीधे सवाल खड़ा कर देता है। ऐसा ही दृश्य हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रमुख सलाहकार और पूर्व व्हाइट हाउस स्टेट एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत पर तीखा हमला बोला है। नवारो ने रूस से तेल खरीद को लेकर भारत की नीतियों की कड़ी आलोचना की और इसे वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए चुनौती बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में कुछ वर्ग रूसी तेल से भारी मुनाफा कमा रही हैं, जबकि आम नागरिक इसका बोझ झेल रहा है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में नवारो ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी एक महान नेता हैं, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा कि वो रूस और चीन के साथ इतनी नज़दीकी क्यों बना रही हैं, जबकि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व कर रही हैं। कुछ वर्ग अपने निजी लाभ के लिए आम लोगों का नुकसान कर रही हैं और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। नवारो ने विशेष रूप से फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भारत के रूसी तेल आयात को बेहद कम बताया और कहा कि युद्ध के बाद ये आयात कई गुना बढ़ गया है। उनका दावा है कि भारत रूसी कच्चे तेल को खरीदकर रिफाइन करता है और फिर उसे अफ्रीका, यूरोप और एशिया के देशों को ऊंचे दाम पर बेचता है, जिससे रूस की युद्ध मशीन को सीधे आर्थिक समर्थन मिलता है। इसके जवाब में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जबकि चीन पर भी समान शुल्क लागू किया गया है। हालांकि अमेरिकी न्यायालय ने इस कदम को अनुचित ठहराया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह के टैरिफ और व्यापार प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ हैं और इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद नवारो ने भारत को टैरिफ का महाराजा करार दिया और जोर देकर कहा कि भारत की व्यापार नीतियां और सस्ते रूसी तेल की खरीद वैश्विक स्तर पर मॉस्को की युद्ध वित्तीय व्यवस्था को चुनौती दे रही है। ये बयान केवल व्यापार या तेल के आयात तक सीमित नहीं है। नवारो ने इसे भारत की वैश्विक रणनीति और रूस चीन के साथ बढ़ती नजदीकी के संदर्भ में देखा है, जो अमेरिका के दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण है। उनका दृष्टिकोण सीधे तौर पर यह इंगित करता है कि भारत की नीतियां और वैश्विक गठजोड़ कितनी संवेदनशील और विवादास्पद स्थिति पैदा कर रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक राजनीति में शक्ति, व्यापार और लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जटिल और विवादास्पद कार्य है।